परमवीर ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव। जब हम संबंधों के बीच तटस्थ रहकर देख पाते हैं कि जाने अनजाने हम अप्रत्यक्ष रूप से अपना ही महिमा मंडन कर दूसरे की कमी निकालने में रस ले रहे होते हैं, या फिर दूसरे से इस तरह प्रभावित होते हैं कि हीन भावना से भर जाते हैं, गुरुदेव हम इस तरह क्यों जीने लगते हैं? सच को क्यों नहीं स्वीकार कर पाते? कुछ कहें प्रभु। परमवीर जी, ये जीवन का रंग रूप है। ये सब विविधताएं चलती रहेंगी, बीच बीच में कुछ दिए जलते रहेंगे समझ के, और जहाँ जहाँ वो दिए जलेंगे वहाँ वहाँ वातावरण प्रकाशित होगा, अंतरतम प्रकाशित होगा और संबंध बदलेंगे। व्यक्ति की बेहोशी में, अचेतनता में जीने का यही ढांचा है, और इसमें बुराई नहीं है। देखिए क्या है कि अपना महिमा मंडन करना, किसी से तुलना करके हीन भावना से भरना, या किसी से तुलना करके अहंकार से भरना, ये सब चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि हम जब तक अपने उस मूल स्वभाव को, अपनी मौलिकता को नहीं जानते और अपने मौलिकता को स्वीकार नहीं करते, तब तक ये उलझन रहती है। क्यों महिमा मंडन कोई करता है अपने आप का? क्योंकि वो अपने को कहीं ना कहीं से कमतर अनुभव करता है। अगर व्यक्ति अपने भीतर उस गहरे स्वीकार और बोध से भर जाए तो महिमा मंडन की जरूरत ही क्या है? कोई किसी को क्या समझता है, क्या नहीं समझता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? एक संत में क्या अंतर पड़ता है? देखिए, एक संत, ऐसे तो हमको लगता है संत हुआ तो कितना उसका नाम हो गया, कितनी महिमा हो गई। वो तो स्वाभाविक घटनाक्रम है, हो गया तो हो गया। संत उस पर ध्यान नहीं देता, वो तो अपने जैसा हो गया है। महिमा मंडन करना है करो, गालियां देना है दो, मानना है मानो, नहीं मानना है ना मानो, उसको इन बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता। व्यक्ति को क्या समस्या है? उसको अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करनी है, उसको अपने आप को स्थापित करना है। तो इसलिए उसको लगता है कि ये जरूरी है, शायद ये नहीं करेंगे तो कुछ कम रह जाएगा। अगर जैसे अपने बारे में डींगे हाँकना, बढ़ा चढ़ा कर बातें करना, क्यों करता है? उससे उसको क्या मिलता है? कभी सोचो उसको कुछ मिलता है? वास्तविक रूप में, इन रियलिटी, उसको कुछ तो मिलता नहीं, लेकिन क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर एक कचोट है, एक अधूरापन है उसके अंदर। जब किसी के अंदर वो अधूरापन चला जाता है तो वो बंद कर देता है इन बातों को, उसको फिर कोई रस नहीं रह जाता। तुलना करके हीन भावना से भरना, ये मनुष्य की ही समस्या है। पूरी प्रकृति में विविधता है, भिन्नता है, लेकिन तुलना नहीं है। मनुष्य एक ऐसे विचार से ग्रस्त होता है जिससे ये सब समस्या खड़ी होती है। जैसे कि, और ये विचार भी उसको मिला है, ये शुभ है, ये मिलना भी चाहिए था, इसीलिए मनुष्य का विकास भी हुआ। मनुष्य को एक विचार मिला जैसे सब समान है। सब समान नहीं है, यहाँ हर कोई बिल्कुल भिन्न है। तो हम क्या तुलना करेंगे? किससे तुलना करेंगे? क्यों तुलना करेंगे? उससे क्या हासिल होगा? भिन्नताएं अनेक अनेक रूपों में घटती चली जाएंगी लोगों में, लेकिन मनुष्य आदर्शवादी रूप से, सैद्धांतिक रूप से इस विचार को लेकर आएगा, जो विचार लुभावना भी लगता है। सब मनुष्य समान है, सबको समान ढंग से जीने का अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, उसके प्रयास भी होने चाहिए, लेकिन कितना भी प्रयास कर ले व्यक्ति समान रूप से कभी जी नहीं पाएगा, क्योंकि उसके सारे जो अस्तित्व ने भिन्नता पैदा की वो हमेशा कायम रहेगी। समझने, सोचने, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं के सारे तल अलग रहेंगे तो भिन्नता बनी रहेंगी। मनुष्य अगर इसको स्वीकार कर लेता है तो कोई बेचैनी नहीं है। जो जैसा है वो वैसा है। कोई तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, कोई तुमसे ज़्यादा सुंदर है, कोई तुमसे ज़्यादा किसी भी मामले में हो सकता है, तो कम भी हो सकता है। अस्तित्व में अगर हम देखें तो वहाँ पर इन बातों में कोई कंपैरेटिव स्ट्रगल नहीं है, तुलनात्मक संघर्ष नहीं है। मनुष्य में तुलनात्मक संघर्ष खड़ा हो जाता है।
लेकिन हमेशा इस बात पर ध्यान देना होगा कि ये तुलनात्मक संघर्ष उन्हीं लोगों में आता है जिनके अंदर वो असंतोष, अतृप्ति और अधूरापन है। व्यक्ति अगर अपने अंदर उस संतोष को ढूंढ लेता है, उस परितृप्ति को अपने अंदर ढूंढ लेता है, उस स्वीकार और समझ को आत्मसात कर लेता है, तो वो इन बातों से हट जाता है, मुक्त हो जाता है। सब वैसे ही चल रहा होता है, संसार में सब वैसे ही चल रहा होता है और वो उसको देखता है और कभी कभी उसका आनंद भी लेता है। महिमा मंडन लोग कर रहे हैं तो उसका आनंद लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। और तुलना करके अपने को हीन समझना, परेशान होना, इस सब का भी कोई मतलब नहीं। संबंधों में भी वही बात मैंने कही, दो लोगों के संबंध भी यूनिक होते हैं, अनूठे होते हैं। जैसे एक एक व्यक्ति अपनी जगह पर अनूठा और अपूर्व होता है, अनप्रेसिडेंटेड एंड यूनिक, उसी तरह से दो लोगों के संबंध भी यूनिक होते हैं, अपूर्व यानी कि इससे पहले नहीं हुए होते हैं, इससे पहले नहीं देखा गया होता है। अब उनको देखकर व्यक्ति कोई तुलना अगर करे, जैसे मान लो तुम किसी बहुत ऐसे संबंध को देखो जहाँ बहुत तुमको सुख और शांति नज़र आती है, तुमको लगेगा हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो बड़ा कलह है, अशांति है। और फिर इस यहाँ पर सवाल है कि दूसरी तरफ देखकर हम कितना जान पाते हैं, ये भी एक भ्रम है, एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। हमेशा दूसरे के लान की घास ज़्यादा हरी लगती है, ये तो मानी हुई बात। तो इसलिए दूसरे के लान में ना झांकें, अपने लान को देखें, वहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो सच को स्वीकार करने की जो बात कही है, सच को स्वीकार करने का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं, क्योंकि सच है क्या ये तो हम जानते ही नहीं, सच क्या है। इतनी बात हम जानते हैं, भिन्नता है। भिन्नता में कोई भी खीज नहीं आती इस स्वीकार में। जैसे अक्सर देखिए क्या होता है विद्वानों में, ज्ञानियों में, और यहाँ तक कि गुरुओं में भी ये बात आ जाती है। जैसे कोई गुरु है, उसको कोई बात समझ में आ गई और जब वो समझा रहा है तो उसको बड़ी खीज होती कि सामने वाला समझ क्यों नहीं रहा है। उसको तो बड़ा सरल लगता है, उसको लगता है कि समझ ले तो इसके जीवन में शांति हो जाए, इसके जीवन में संतुलन हो जाए, क्यों नहीं समझ रहा। तो एक गुरु की भी समझ का तल जब थोड़ा अपरिपक्व होता है तो वो थोड़ा झुंझलाता है, खींचता है, वहाँ भी तुलना हो गई, क्यों नहीं समझते लोग। और एक गुरु की समझ का तल भी जब परिपक्व हो जाता है तो वो कोई झुंझलाहट और खींच को नहीं महसूस करता, वो अपनी बात शेयर कर लेता है, समझ को बांट देता है। और इस बात को वो भली भांति जानता है कि जिसको जब जैसे समझना है वो तब और वैसे ही समझेगा, इसमें उत्तेजना की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति की प्रोग्रामिंग, उस व्यक्ति का सारा संस्कारों का ढांचा वैसा ही बना हुआ है। तो हम किसी के ऊपर समझने का भी दबाव नहीं डाल सकते, तो इसमें कोई अड़चन की बात ही नहीं है। इसीलिए सामाजिक तल पर संबंध कैसे भी हों, वहाँ की भिन्नता को स्वीकार करना प्राथमिक काम है। उसके बाद तमाम झंझट खत्म हो जाता है, तमाम तरह का, और व्यक्ति विकसित हो ही रहा है। भिन्नता को स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं होता है कि व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, वो तो सतत चलता ही रहेगा। तो इस ढंग से बात को अगर समझेंगे तो उसमें एक संतुलन निश्चित आएगा।